जेके न्यूज़ ब्रेक के आज सीधी बात के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं चेयरमैन दरबार चौधरी, जो कि 1996 में इन्होंने एनसी ज्वाइन की और सियासत शुरू की और 2014 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। और हम इनकी बात करेंगे। इन्होंने 3 बार सरपंची इलेक्शन जीते जी, हैट्रिक लगाई इन्होंने। और हम कहेंगे कि हैट्रिक लगाना एक बड़ी बात होती है। सरपंच एक बार जीतना, फिर दोबारा जीतना और फिर जीतना, ये ग्राउंड पर काम करने से ही होता है, ऐसे बातें करने से नहीं होता है। ये पहले तो हम जेके न्यूज़ ब्रेक की तरफ से इनको मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने लोगों के बीच काम किए और लोगों ने इन्हें सहयोग दिया और 3 बार सरपंच बने। और आइए इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से ये तो 3 बार सरपंच बने, लेकिन श्रीनगर में जो एक बार बीजेपी का सरपंच बना उसको मिलिटेंटों ने अपनी गोली का निशाना बनाया और जितने भी सरपंच जीते थे उनको गोली का निशाना बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उन्हें जो सिक्योरिटी देने में असमर्थ है और धीरे धीरे सरपंचेस जो हैं वो रिज़ाइन की कगार पर आ खड़े हैं, धीरे धीरे रिज़ाइन दे रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि किस प्रकार की नीति है बीजेपी की। जी जनाब, मैं जैसे आपने फरमाया कि मतलब 1996 में सियासत में आए और बराबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चले। 2014 में हमने ये सोचा कि हमारे मफाद के लिए और देश के मफाद के लिए बीजेपी सरकार जो है बहुत अच्छी है। और हमने नरेंद्र भाई मोदी के साथ जाके मतलब उस जमात में मिल गए और हमारी रजौरी की बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले। तो उसके बाद हम बराबर यहाँ चल रहे हैं। मैं तीसरी बार सरपंच बना और आज जो है बीडीसी चेयरमैन रजौरी हूँ मैं। तो मैं समझता हूँ कि 2014 के बाद जितने भी डेवलपमेंट के काम या जिस तरह से भी हमें पैसा उसका फ़्लो दिल्ली से आया, हम अप्रिशिएट करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को और जितने भी यहाँ एलजी आए उनको कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पास ये आई कि जो हमारा पंचायत राज था वो इससे पहले बहुत कमज़ोर था। कहीं सरपंच बनता था तो वो 5 साल गुजार के उसी तरह जिस तरह बनता था उसी तरीके से कोरे कागज़ की तरह वापस चला जाता था, उसको कोई पूछता नहीं था। लेकिन आज की डेट में एक सरपंच जो है वो डीडीओ पावर है, एक केएस अफसर जो है वो डीडीओ पावर नहीं है, बीडीओ उसका नहीं है, बल्कि जो सरपंच है डीडीओ पावर है उसके पास। और एक सरपंच के पास 14 FC का लगभग जो अच्छी मतलब पंचायत है जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, 1-1 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा इस वक्त तक आ चुका है। और मिनिमम जो है 50 लाख 40 लाख तक हर पंचायत में 14 FC का पैसा आया है। और अभी सरकार ने नए जो एलजी आए हैं, इससे पहले जो एलजी थे उन्होंने एक ऐलान किया था कि बीडीसी चेयरपर्सन को भी हम 25-25 लाख जो है सीडी फंड दे रहे हैं। तो वो भी हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी पैसा आ जाएगा। ये सिर्फ हमारे लोगों के लिए सब कुछ है और जो सरकार कर रही है वो हमारी जो ग्रास रूट के गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, जैसे PMAY उनके लिए बहुत संख्या में जो है उनको मकान आ रहे हैं। और पैसा भी गवर्नमेंट हमें दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस हद तक काम करें कि अपने गरीबों का, अपने पसमानदा जितने भी लोग हैं, हमारे जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए काम कर जाएं। और मैं समझता हूं कि जैसे मैं 3 बार जीता हूं, अगर लोगों के दिलों को जीता जाए, काम किया जाए, तो कोई लोगों के दिलों में ये मन में जो है शंका नहीं आती और वो कभी उसको धोखा नहीं देते, बल्कि एक बार नहीं 10-10 बार जताते हैं। जो काम करने वाला आदमी है, जो इस मन से आए कि मैं एक बार बन के अपना नाम पैदा करके फिर मैं कोई काम ना करूं, तो वह हमारी गलती है, लोगों की गलती नहीं है। तो लोग ये चाहते हैं कि काम करने वाले आदमी को बार बार बनाया जाए। तो इसी दिशा में हम लगे हैं। जितना भी पैसा हमारे पास आ रहा है, हमारे पंचों के पास, सरपंचों के पास, हमारी बीडीसी चेयरमैन के पास जो पैसा आ रहा है, लोगों का पैसा आ रहा है, हमें ध्यानदारी से, ईमानदारी से उस पैसे को लगाना चाहिए और अपने जितना भी स्टाफ है उसको उसकी तरफ गामजन करना चाहिए ताकि लोगों पे ये पैसा खर्च हो सके और हमारी जो है हमारे मुल्क की तरक्की हो, हमारे रियासत की तरक्की हो और हमारे जो गरीब लोग होंगे उनकी तरक्की हो।
जिस तरह से 18 साल आपने एनसी को दिए और आज आप बीजेपी में जो कि चेयरमैन बन चुके हैं, बीडीसी मेंबर चेयरमैन बन चुके हैं, तो हमें बताइए कि आप एनसी के दौरान जो है क्या उपलब्धियां थी और क्या नहीं थी जिस वजह से आपने बीजेपी को ज्वाइन किया? मैं समझता हूँ कि वहाँ शख्सी राज था उस ज़माने में। अगर फ़ारूक अब्दुल्ला को देखिए, उसके बेटे को देखिए, तो वो एक घर का राज था। वो अपने घर में ही राज चलाते थे, लोगों के लिए कुछ नहीं था वहाँ। और जितना भी था कि जब वो बन जाते थे तो वह दूसरे आदमी को, किसी को, ख़ुसूसी तौर पर हमारे जम्मू प्रोविंस के लोगों को, चाहे वो रजौरी पुंछ हो, चाहे जम्मू हो, चाहे कोई भी हो, उसको कोई भी हो उसको पूछता नहीं था। तो कश्मीर का ही काम ज़्यादातर होता था। तो हमें घुटन वहाँ महसूस होती थी कि भाई ये पार्टी जो है हमारे हक़ में नहीं है, हमारे हित में नहीं है, और ये शख्सी राज है और ये सिर्फ अपने लोगों के लिए है, बाकी आम लोगों के लिए नहीं है। तो हमने ये सोचा, फ़ैसला किया कि भाई नरेंद्र भाई मोदी का नाम था और वो उन्होंने, जैसे हमने उस वक़्त देखा था कि उसमें गुजरात में जैसे काम किया, एक मॉडल जो स्टेट उसको बनाया, तो वो हमने देखा कि आज जो पंचायतें जिस जगह पे पहुंचाई हैं, ये सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी का काम है और किसी प्राइम मिनिस्टर का आज तक काम नहीं हुआ। हम अप्रिशिएट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उसने पंचायतों को ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया है। और आज डीडीओज़ पावर, एक सरपंच, उसकी ज़िम्मेवारी है, कल वो फंसे, कल वो गलत काम करे तो उसकी ज़िम्मेवारी है। लेकिन सरकार ने कोई फ़र्क नहीं छोड़ा कि वो उनको पैसे देने में, उनको बनाने में, उनको संवारने में, उनकी तनख्वाहों में, उनके ऑनरेरियम में, सब कुछ उनको दिया है। सिर्फ हमारा एक गिला है कि हमें सिक्योरिटी आज तक नहीं है, हम अनसेफ हैं और हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि सिक्योरिटी फौरी तौर पर दी जाए। जिस तरह से कश्मीर में देखा किस तरह से लोग खुलकर आए बीजेपी के साथ और सरपंच वहाँ जीते और कहीं ना कहीं उनको अनदेखा किया गया सरकार की तरफ से, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, तो वो जो है गोली के शिकार हो गए मिलिटेंटों के। तो क्या ऐसी स्थिति जो बनी थी कश्मीर में, क्या दोबारा वो स्थिति बन पाएगी? मैं ये, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि मैं ये समझता हूँ कि सिक्योरिटी रीज़न के हिसाब से आज तक जो है अब सरकार ने इतनी तवज्जो नहीं दी और हमारे लोगों ने, हमारे पंचीज़, सरपंचीज़ ने, अपनी बहुत से लोगों ने जानें गंवा दी इस मसले में। लेकिन सरकार को इस तरफ तवज्जो देनी थी। अगर ये लोग अपनी जान गंवाने के लिए, अपनी इस तरफ आने के लिए, अपने बच्चों का नुकसान करने के लिए, अपनी जायदाद तबाह करने के लिए आए हैं कि भाई हमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मिलेगी, तो मैं कहता हूं कि सरकार को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जैसे बाकी कामों की तरफ दी है, इस तरह उनकी जान की तवज्जो भी उनको बचाने के लिए देनी चाहिए। और इस पर हमने पिछले दिनों जो है सरकार से ये मुतालबा भी किया था, एक बार नहीं बल्कि बार बार, बल्कि 10 बार हमने मुतालबा किया है। सेक्रेटरीट में पिछले साल गए थे हम, चंद दिन पहले श्रीनगर गए थे, कॉन्फ्रेंस थी उसमें गए थे, उस पर वहाँ भी हमने ये मुतालबा रखा कि हमें सिक्योरिटी दी जाए। ये ना समझें कि ये श्रीनगर में ही इतना तूफान हो रहा है और मिलिटेंसी वहाँ है, ये जम्मू में भी हो सकती है, किसी जगह भी हो सकती है। लिहाजा हर जगह जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए जाएँ, हम सरकार से, LG साहब से और प्रधानमंत्री जी से ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इस तरफ तवज्जो दी जाए और जिन लोगों को ज़रूरत है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। दरबार साहब, अगर बात की जिस तरह आपने सिक्योरिटी की बात की है और कश्मीर जिस तरह से खुल के आया था बीजेपी के साथ, कहीं ना कहीं वो जो खुलापन था, कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आई है। जैसे परिवार, कहीं के परिवार जो है पूरे जो है गोली के शिकार हो गए, अपने बच्चे शिकार करवा दिए, तो कहीं ना कहीं जो वोटर है कश्मीरी, वो कहीं ना कहीं सोच कर फिर बीजेपी के पास चलेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो बीजेपी के साथ लोग नहीं हैं। बीजेपी के साथ बहुत लोग हैं, कश्मीर से भी हैं, लद्दाख से भी हैं, जम्मू से भी हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन उनको अपनी जान की इस वक्त जो है पड़ी हुई है कि वो मिलिटेंट टारगेट ही बीजेपी को कर रहे हैं और बीजेपी के वर्कर को कर रहे हैं, उसके सरपंच को कर रहे हैं, पंच को कर रहे हैं, उसके BDC चेयरमैन को कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि लोग जो हैं वोटर बीजेपी के कश्मीर में कम नहीं हैं। आज की डेट में भी बहुत बड़े लोग जो हैं जुड़ रहे हैं, बीजेपी के जुड़ रहे हैं, उनकी पॉलिसियों के जुड़ रहे हैं।
तो लेकिन उनको जो है प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है, सरकार को इस तरफ तवज्जो देनी होगी और फौरी तौर पर जो है उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि वो कोई गलत फैसला ना उठा सके। जो दिन ब दिन हम सुनते हैं, अखबारों में आप भी देखते होंगे, टीवी चैनल में देखे हुए, ज़्यादातर सरपंच रिज़ाइन देने की ओर आड़ में हैं, तो क्या कहेंगे? उनको ज़बरदस्ती जो है बंदूक की नोक पे जो है वो दलाए जा रहे हैं, भाई रिज़ाइन करो आप इस पार्टी से। कोई अपने मन से नहीं दे रहा, बल्कि बंदूक दिखा के उनको धमकाया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे लोकल भी हैं वहाँ जुड़े हुए कि जो उनको धमका के भाई बीजेपी को छोड़ो, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि कब तक करेंगे, ऐसे नहीं रोक सकते उनको, लेकिन बंदूक की नोक पे सब कुछ करवाया जा रहा है, ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। दिल के और मन से कोई पार्टी नहीं छोड़ रहा। जिस तरह से दरबार चौधरी जी ने कहा कि कश्मीरी लोगों ने हाथ बढ़ाया था बीजेपी के आड़े, लेकिन जब मिलिटेंटों ने उन्हें नोक पर रखी पिस्तौल, तो कहीं ना कहीं वो इसको छोड़ना चाहते हैं, रिज़ाइन करना चाहते हैं। क्योंकि अगर जिस तरह से खुलकर सरपंचीज बीजेपी में आए थे, अगर प्रॉपर उनको सिक्योरिटी मिलती तो आज बीजेपी का वहाँ गढ़ बन जाता। लेकिन ये जो मिलिटेंटों ने अटैक किए हैं, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को कमी होगी, और कमी इस वजह से होगी कि प्रॉपर उन्हें सिक्योरिटी प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की गई। राकेश शर्मा, JK न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।